माणी गांव के तमाम बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को और माता बहनों को मेरी तरफ से जय भीम। साथियों, आज जब 28 मई को हम लोग यहाँ माणी गांव में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, तो कुछ चीजों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बाबा साहब और बाबा साहब की प्रतिमा का हमारे लिए क्या महत्व है। आखिर हमने किसी और की प्रतिमा यहाँ पर क्यों नहीं लगाई, सिर्फ बाबा साहब को ही क्यों चुना। एक वैसा दौर था कि बाबा साहब को कोई छूना पसंद नहीं करता था, बाबा साहब के साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता था। एक दौर था जब बाबा साहब को स्कूल में पढ़ने के लिए जब जाते थे तो क्लास के बाहर बैठा दिया जाता था, उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। आज बाबा साहब के नाम पर इस देश में सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं, हजारों स्कूल और कॉलेजेस खुले हुए, बहुत सारे अस्पतालों के नाम है, बहुत सारी अलग अलग जगहों के नाम है, चौराहों का नाम है, और ये सब बाबा साहब की बदौलत है। एक वो भी दौर हमने देखा था, हम पढ़ते हैं कि बाबा साहब ब्रिटेन से पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छी शिक्षा लेकर के इस देश में आए और नौकरी करने के लिए जब गए तो क्या होता था कि जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो जिस टेबल पर बैठते थे, जो फाइल लेकर के जो व्यक्ति आता था, वो पद में तो भले ही बाबा साहब से बहुत नीचा था, लेकिन उसका सामाजिक परिदृश्य में वो बहुत अपने आप को ऊंचा मानता था, तो वो फाइल भी फेंक करके देता था। और आज स्थिति ये है कि किसी का भी काम बाबा साहब के बिना नहीं चलता। इस तरीके का सपना बाबा साहब ने देखा था और कैसा समाज हम लोग बनाना चाहते हैं, इस प्रतिमा के अनावरण के बाद में ये भी हमें यहां से सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो कहना चाहते हैं, बाबा साहब हर एक तरीके की बराबरी की बात करते थे, चाहे वो एक इंसान के दूसरे इंसान की बराबरी की बात हो, एक जात की दूसरे जात के बराबरी की बात हो, धर्म की बात हो, किसी भी तरीके की बात हो, वही बात महिलाओं में भी लागू होती है। लेकिन हम अब अगर यहाँ देखें तो पता चलेगा हमारी महिला साथी सब नीचे बैठे, पुरुष साथी सब कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। बाबा साहब ने ये सपना कभी नहीं देखा था। बाबा साहब कहते थे, और खास करके आदिवासी संस्कृति में तो जाजम की कल्चर है, जहां सब या तो नीचे बैठेंगे या सब बराबर से कुर्सियों पर बैठेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक तरफ हम बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारी महिला साथी नीचे बैठे, हमारे पुरुष साथी ऊपर बैठे। यहाँ भी देख लिए तो सिर्फ 2 महिला साथी हैं, बाकी सारे के सारे पुरुष हैं। बाबा साहब ने इसका भी सपना नहीं देखा था। ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है आगे से कि बराबर की हिस्सेदारी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो किसी भी पद पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा ने सबसे ऊपर इंसानियत को रखा था और इस बात को हमें भी मानना है। दूसरी बात जिसको जानना बहुत जरूरी है, बाबा साहब ने जो लड़ाइयां लड़ी आज तक, उसमें कई तरीके की लड़ाइयां थी। एक सामाजिक तौर पर इस देश में जिस तरीके की गैर बराबरी थी, जिस तरीके की छुआछूत थी, उस छुआछूत के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, जिसमें हमने देखा था कि पहले क्या होता था, और अभी भी कई जगह गांव में देखा जाता है। उसमें होता यह है कि एक व्यक्ति को प्यास लगती है, दूसरा उसको पानी कैसे पिलाएगा, या तो ऊपर से पिलाएगा या किसी दूसरे बर्तन में खाना परोस देगा। बाबा साहब ने उसी गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो अभी तक जारी है। इस चीज को भी हमें यहाँ से ये प्रण लेकर के जाना चाहिए मानी के लोगों को कि ये जो लड़ाई बाबा साहब आज से 100 साल पहले लड़ रहे थे, ये लड़ाई अब खत्म होने की ओर होनी चाहिए कि हम किसी के साथ, आपका धर्म चाहे कोई भी हो, आपकी जाति चाहे कोई भी हो, आपका जेंडर चाहे कोई भी, आप पुरुष हो महिला हो, ये भेदभाव हम नहीं करेंगे। ये बात हमें यहाँ से प्रण लेकर के जाना चाहिए। हम लोग अक्सर अपने घरों में करते हैं कि एक बर्तन हमारे लिए, एक बर्तन दूसरे के लिए। ये बर्तन बंद होना चाहिए। जैसे में हम खाएंगे दूसरा भी उसी में खाएगा, कोई भेदभाव नहीं। अगर भेदभाव को हम करते हैं, अगर इसी तरीके से 2 अलग अलग बर्तनों में खाना खाते और खिलाते रहे, तो बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण का कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरीके का भेदभाव चलता रहा तो बाबा साहब के सपने का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा।
इसलिए हमें इस बात को यहां से भी शुरू करने की जरूरत है। आप याद रखिएगा, बाबा साहब आजादी के बाद में जब हिंदू कोड बिल की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस देश की तमाम महिलाओं को उनका इस देश में, समाज में, राजनीति में और तमाम तरीके के रिसोर्सेज में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, और वहां पर बैठे तमाम पुरुषों ने उसके खिलाफत की थी, और खास करके जो अपर कास्ट से आते थे उन्होंने महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया था। और एक बात जो यहाँ से कहना जरूरी है कि बाबा साहब ने उन्हीं महिलाओं के सम्मान में हिंदू कोड बिल के समर्थन में अपना सरकार से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने महिलाओं के सम्मान में हिंदू कोड बिल से अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है हम सब लोग जानते हैं। इसलिए अगर बाबा साहब को हम जीना चाहते हैं, बाबा साहब को हम सच में मानना चाहते हैं, तो हम बाबा साहब की शिक्षाओं को भी सीखना पड़ेगा। बाबा साहब ने कुछ बातों पे बहुत जोर दिया था, जिसमें एक थी शिक्षा की बात। शिक्षा का महत्व हम सब लोग जानते हैं। जब मैं दोपहर में आया था तो हमारे सरपंच साहब के घर पे था, तो बात हो रही थी, मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या स्थिति है गांव में, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने नौकरी पेशा लोग हैं। तो उन्होंने जो स्थिति बताई वो सच में बहुत चिंताजनक हालत है। वो बहुत चिंता की बात है कि इस गांव में उन्होंने कहा कि लगभग 20-25 के आसपास लोग हैं जो सिर्फ नौकरी पेशा लोग हैं, बाकी सब खेती कुमाई में लगे हुए लोग हैं। और उसमें भी उन्होंने कहा कि कोई बहुत अच्छी नौकरियां नहीं है, बहुत छोटी छोटी नौकरियों में लोग काम कर रहे हैं। ये बात बाबा साहब ने 100 साल पहले तक बता दी थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। लेकिन हमने आज तक इसके महत्व को नहीं समझा। आप जान लीजिए, आपके पास कितनी जमीनें हो, आपके पास कितना ही पैसा हो, एक दिन सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास शिक्षा होगी तो वो आने वाली पीढ़ियों तक चलती रहेगी। इस बात को भी हमें यहां से जानना जरूरी है। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया तो यकीन मानिए, बाबा साहब के परिवार के पास तो कोई जमीनें नहीं थी, बाबा साहब के परिवार के पास तो कोई संपत्ति नहीं थी। बाबा साहब के पास क्या था? एक कलम थी, एक किताब थी, और इस देश का भविष्य लिख दिया से 75 साल पहले। याद है ना? सिर्फ एक कलम और एक किताब थी। उस तस्वीर को देख लीजिए प्रतिमा में, अभी भी वो किताब उनके हाथ में है। आज उसका स्वरूप उन्होंने जितना लिखा 40 साल में उसको भारतीय संविधान में समेट करके रख दिया, और वो संविधान आज उनके हाथ में है। इसलिए शिक्षा के महत्व को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने इसके महत्व को नहीं जाना। हमने किस चीज पर फोकस किया? हमने खेती कुमाई पर फोकस किया, हमने बाकी सारी चीजों पर फोकस किया, लेकिन पढ़ाई लिखाई से हम लोग चूक गए। और पढ़ाई लिखाई की भी बात आई तो हमने सबसे ज्यादा तवज्जो किसको दी? अपने घर के बेटों को। बेटियों को तो उसमें भी हमने पीछे छोड़ दिया। बेटे, जितना पैसा था, जितना घर में काज कमाई हो रही थी, जितना इनकम थी, सारे बेटे के पैसे खर्च में लगा दी। बेटियों को पीछे धकेल दिया गया, कह दिया गया कि ये तो पराया धन है, कुछ दिनों बाद शादी के बाद चली जाएगी, क्या होगा उसका। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि बेटी चाहे यहां से दूसरे घर में जा रही है, तब भी वो आपके खानदान से है और जीवन भर रहेगी। इसलिए उसको भी शिक्षा देना जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को वो वहां जाकर के सिखाएगी। इसलिए भी उनको भी शिक्षित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाबा साहब से पहले एक और पुरखे थे जो इसी तरीके की बातें करते थे। यहाँ पर तस्वीरों में है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, और उनकी बगल में है राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले। ये दो ऐसी शख्सियतें हैं, दोनों पति पत्नी ने इस देश में महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों और आदिवासियों के लिए शिक्षा का बीड़ा उठाया था, आज से लगभग 250 साल पहले। हमारी क्या स्थिति थी इस देश में? हमें कोई छूना पसंद नहीं करता था, हमारे साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता था, हमें हमारी स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जा रहा था। और वहां उस दौर में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले दोनों ने महिलाओं के लिए और गरीब बच्चों के लिए इस देश में पहली बार स्कूल खोले। नहीं तो क्या होता था? यहां तो कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था कि भाई अगर शूद्र और महिलाएं
उनके कानों में अगर बेदबा के पड़ जाए तो पिघला करके शीशा जो है उनके गर्म कान में गर्म शीशा पिघला करके कान में डाल देना चाहिए। लेकिन पहली बार ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने उसके खिलाफ जाकर के महिलाओं के लिए स्कूल खोला और उसका नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में आपके स्कूलों में महिलाएं दिखती हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि इस देश की राष्ट्रपति आज की तारीख में एक महिला है। वो और भी बहुत सारी बातें कहते थे। अगर उस दिन वो स्कूलें नहीं खुलती तो यकीन मानिए आज भी हम लोग यहाँ नहीं होते। मैं यहाँ खड़ा होकर के नहीं बोल रहा होता, आप यहाँ बैठ करके सुन नहीं रहे होते अगर वो स्कूलें नहीं खुली होती। आज भी हमारी महिलाओं की हालत वही होती जो 1000 साल पहले थी अगर वो स्कूल नहीं खुले होते। इसलिए शिक्षा के महत्व को जानना बहुत जरूरी है। हमने सब तरीके का क्राइसिस देखा है, तो इसीलिए ये क्राइसिस और सही, घर में चाहे कम खाएं, कम कपड़े में गुजारा कर ले, पुराने कपड़े पहन ले, अगर कपड़ा फट गया तो पाती लगा करके पहन ले, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। क्योंकि अगर बच्चे नहीं पढ़े तो यकीन मानिए आपको भी कोई याद नहीं रखेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी कोई याद नहीं रखेगा। बाबा साहब को इसीलिए याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी और उस पढ़ाई का इस देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए उस पढ़ाई का इस्तेमाल भी किया था। उन्होंने जाकर के पैसा नहीं कमाया उस पढ़ाई से, उन्होंने इस देश के लिए काम किया, इस देश का संविधान लिखा और उसकी बदौलत हम लोग यहाँ पर हैं। तो जो पढ़ाई भी करे उसका भी इस्तेमाल समाज के हित में हो, ये भी हमारे लिए जरूरी है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज है, जिस तरीके का आज की तारीख में माहौल है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो ये रहा है कि तमाम तरीके की कथाएं चल रही है। बहुत सारे बाबा मार्केट में घूम रहे हैं, रोज आए दिन पर्चियां निकाल करके भविष्य बता रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, कुछ उनके नेता हैं जो कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है और आप जो है धर्म बचाने के लिए निकल जाइए। लेकिन याद रखिए, हमारे बाबा साहब ने कभी भी किसी धर्म को बचाने की कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी और ना ही किसी और पुरखे ने किसी धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने इस देश को, इस इंसानियत को और अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि जो लोग धर्म की रक्षा में तलवार और त्रिशूल लेकर के गए हुए उनको जाने दीजिए, आप अपने बच्चों को स्कूल की तरफ भेजिए, क्योंकि आपकी मुक्ति का रास्ता स्कूल से, विश्वविद्यालय से निकलेगा, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर और चर्चों से नहीं निकलने वाला। ये याद रखिए। चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, कोई भी धार्मिक संस्थान हो, वो सिर्फ लूटने की जगह है और आपको बेवकूफ बनाने की जगह है। आज तक मंदिर के पुजारियों ने किसी का उद्धार नहीं किया सिवाय उनके अपने परिवारों के, और वो बैठ करके मौज ले रहे हैं, 2 पैसे का काम नहीं करते। किसी दिन आपने देखा है किसी पुजारी को खेत में मजदूरी करते हुए? आपके यहाँ मस्ट्रोल चल रही होगी ना, नरेगा का काम, किसी पुजारी को देखा है कि नरेगा में मेहनत कर रहा है? मेहनत कौन करता है? आप करते हैं। पैसा कौन कमाता है? आप कमाते। धूप में आप जाते हैं, बारिश में आप जाते हैं, खेत में काम आप करते हैं और पुजारी बैठा बैठा मजे लेता है। इसलिए ये चक्कर भी छोड़ दीजिए। अगर धर्म खतरे में है तो उनको बचाने दीजिए। आपको अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, आपको बाबा साहब के सपने को बचाना है, धर्म को बचा लेंगे। और जो कह रहे हैं ना धर्म खतरे में, पता कीजिए जरा वो उनके बेटा बेटी क्या कर रहे हैं। क्या उनका बेटा बेटी कोई त्रिशूल लेकर के, तलवार लेकर के मंदिर और मस्जिद में खड़ा हुआ है? नहीं खड़ा हुआ। उनका बेटा, नेता का बेटा नेता बन रहा है, मंत्री का बेटा मंत्री है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री है और मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर है। और आपके बेटा बेटी क्या है? आपके बेटा बेटियों को कह दिया कि चले जाओ धर्म खतरे में, और आप बचाने चले गए। आपको ये काम नहीं करना। आपको अपने बच्चों का भविष्य बचाना है और बच्चों का भविष्य इस देश के स्कूल और कॉलेज बचाएंगे जो बाबा साहब के सपनों पर चल रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा साथियों। दूसरी चीज, आज स्थिति यह है, जो लोग बाबा साहब को पसंद नहीं करते थे, वो उनका भी काम आज बाबा साहब की बिना चल नहीं रहा है। तो जो लोग छद्म भेष धारण करके आते हैं
बाबा साहब के नाम पर बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू बहाते हैं, उनको भी पहचानने की जरूरत है कि क्या सच में वो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ वोट के लिए आते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं उनसे भी बचने की जरूरत है हमें, अन्यथा हमारे पास ऐसे ही कुछ लोग आएंगे, कुछ दिन रोएंगे, अब तो चुनाव आ रहे फिर भी आएंगे वो लोग। ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है। जो लोग हमारे बाबा साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको हमसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, उनसे दूरी बना लीजिए और आप अपने कामों में जुट जाइए और तभी जाकर के ये भविष्य बचेगा। आज एक बात बीएन चंगवाल साहब ने कही थी कि इस देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है। ये बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात भले ही राजनीतिक हो लेकिन इसका सीधा सीधा रिश्ता बाबा साहब से है। ये देश आजाद हुआ 200 साल की गुलामी से और हजारों साल की सामाजिक गुलामी से जब आजाद हुआ, उसके बाद में ये सपना देखा गया था कि इस देश का संविधान बनेगा, इस देश में सब लोगों को बराबरी का मौका मिलेगा, सब लोग यहाँ आएंगे, इस देश में किसी के साथ जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज दिल्ली के भीतर पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ और वहां पर कुछ पुजारियों को बुलाकर के उद्घाटन कर दिया गया। ये बाबा साहब के सपने के खिलाफ काम किया गया है। ये बाबा साहब का सपना नहीं था कि कुछ पुजारी आकर के पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे। बाबा साहब का सपना था कि जो मेहनत करेगा, जो इस देश को बनाने का काम कर रहा है, पार्लियामेंट भी उसी का है। चाहे वो खेत में किसानी का काम करता हो, चाहे बेलदारी का काम करता हो, चाहे गिट्टी ढोने का काम करता हो, चाहे मजदूरी का काम करता हो, ये पार्लियामेंट भी उसी की है। लेकिन आज जिस तरीके से किया गया दिल्ली के भीतर, ये इस देश में ये समझिए बाबा साहब के खिलाफ जाकर के काम किया गया है। लेकिन वो शायद भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो शायद अजर है, अमर है और वो चीज कभी जो है वो नहीं जाने वाले सत्ता से। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, ऐसे बहुत से लोग इस देश में सरकारों में आए और चले गए। ये देश तब भी वही था, ये आज भी या आगे भी वही रहेगा। उनके बदलने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। वो लाख कोशिशें कर ले, उनकी कोशिश है कि इस देश में संविधान की जगह मनुस्मृति को ले आए, जहां पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तमाम नामों पर भेदभाव होता रहे। लेकिन वो मंसूबा कभी उनका सक्सेसफुल नहीं होगा, ये याद रखने की जरूरत है यहां से। इसीलिए मैं कुछ बातें कहकर खत्म करूंगा। एक बात जो ज्योतिबा फुले की, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की राइटिंग्स में मिलती है, उन्होंने जो लिखा था उसमें वो धर्म के ऊपर और अपर कास्ट के ऊपर बहुत बड़ा कटाक्ष करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है कि एक दिन कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे, तो उनमें से जो लोग झगड़ा कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, झगड़ा करते करते गधा आ गया और गधा का मर्डर हो गया, गधे का हत्या कर दिया। वो दौड़ करके पंडित जी के पास आए कि पंडित जी गधा मार दिया लोग। तो पंडित जी ने कहा कि गधा मार दिया बहुत बड़ा पाप किया है और गधा का मारने की तो सजा यह है कि आपको यज्ञ कराना पड़ेगा, जजमान को, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा, दान दक्षिणा देनी पड़ेगी और सब कुछ करना पड़ेगा और तभी जाकर के गधे के मरने का जो दोष है वो दूर हो पाएगा। फिर उन्हीं में से एक बच्चे ने कहा कि पंडित जी, उन गधों को मारने वाले में आपका बेटा संतोष भी शामिल था। तो पंडित जी ने कहा कि 2-4 लड़कों में एक संतोष और गधे के मरने में कौन दोष, कि 2-4 लड़कों में अगर एक संतोष है तो गधों के मरने में कोई दोष नहीं है। तो इसलिए ये जो पूरा पावा पंडित चल रहा है, इस खेल को भी समझने की जरूरत है कि किस तरीके का गोरख धंधा इस देश में चल रहा है। आज की तारीख में कुछ लोग आ रहे हैं, पूरे देश को बेच दिए। गांव में चोर आते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भैंस चुरा ली, चुरा करके एक व्यक्ति भैंस को लेकर के इधर गया, एक व्यक्ति भैंस के गले में जो घंटी बंधी हुई थी उसको लेकर के उधर गया और उधर जाते हुए भागता जा रहा है। गांव घर वालों को खबर मिली कि देखो आवाज इधर से आ रही, गांव वाले उधर भाग रहे हैं और भैंस को लेकर के चोर इधर चले गए। यही हकीकत आज की तारीख में है कि वो धर्म की घंटी लेकर के कुछ लोग उस दिशा में भाग रहे हैं और असलियत में चीजों को लेकर के दूसरी दिशा में भाग रहे हैं। तो घंटी की दिशा में भागने की जरूरत नहीं है, चीजों को पकड़िए,
कि लड़ाई हमारी आखिर में है क्या। आज स्थिति यह है कि इस देश में लगातार आरक्षण को लेकर के बहस चल रही है, लेकिन आपको बता दूं पिछले 4 साल में 2019 से लेकर के 23 के बीच में कम से कम नहीं तो 500 के ज्यादा लोगों को सीधा इस देश की सरकार ने सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बना दिया बिना किसी परीक्षा के। जहां लोग आईएएस आईपीएस बनते थे, उसके बाद एक लंबे टाइम तक नौकरी करते थे, फिर उनका प्रमोशन होता था और तब जाकर के वो जो है सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बनते थे। आज सरकार ने बिना किसी परीक्षा के जो उनकी पार्टी के थे, जो उनकी आरएसएस की विचारधारा के थे, उनमें से कम नहीं तो 400-500 लोगों को बना दिया। और अभी तो परसों भी फिर से एक एडवर्टीजमेंट आया जिसमें उन्होंने लगभग 18 से 20 लोगों को सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बनाने का जो है एडवर्टीजमेंट निकाला है। उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसमें कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, उसमें सारे के सारे अपर कास्ट लोग हैं। तो असलियत में वो लोग घंटी को लेकर के आप इधर गए, उन्होंने पूरा का पूरा सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, यूनिवर्सिटीज में बीसी। आपको पता है इस देश में इतनी सारी हजारों के आसपास सरकारी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल और स्टेट मिलाकर के कितने एसटी वाइस चांसलर्स हैं, कुछ नाम मात्र के। जो लोग इस देश में सरकार चलाते हैं उसमें भी आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई हिस्सेदारी आपकी नहीं है, बस आपकी हिस्सेदारी यहीं तक सीमित उन्होंने कर दिया। इसलिए असलियत को पहचानिए और अगर आप सच में बाबा साहब के सपने को जीना चाहते हैं तो बाबा साहब को पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ मूलभूत चीजों पे भी बात करना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में एक रेस इस देश में और गांव में लगी हुई है, खास करके मृत्यु भोज को लेकर के एक बड़ा खेल चल रहा है। बाबा साहब ने और तथागत बुद्ध भी यहां पर लगे हुए हैं, तस्वीरों में। अगर तथागत बुद्ध के बारे में एक चीज भी आप जान लेंगे तो आपको ये यकीन मानिए कि ये मृत्यु भोज और इन चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। तथागत बुद्ध हो, बाबा साहब हो, जयपाल सिंह मुंडा हो, बिरसा हो और तमाम शख्सियतें, इनमें से तमाम लोगों ने एक बात कही थी कि जो कुछ है वो यहीं पर है और जिंदा रहने तक है। मरने के बाद कुछ नहीं होता, मरने के बाद सिर्फ मिट्टी होती है। और आप ये एक बात सोच करके देखिए, जो लोग मृत्यु भोज कर रहे हैं, किसी के पास पैसा है वो कर सकता है, किसी के पास नहीं है वो नहीं कर सकता। लेकिन सामाजिक जब दबाव पड़ता है, गांव वालों का जब दबाव पड़ता है, तो उसको भी बेचारे को कर्ज लेकर के करना पड़ता है। ये बहुत गलत है। क्या आपने सुना कि बाबा साहब ने मृत्यु भोज किया था? बाबा साहब का किसी ने किया था? तथागत बुद्ध ने कहा था किसी मृत्यु भोज के बारे में? बाबा साहब ने जीते जी किसी मृत्यु भोज के बारे में बात कही? बिरसा मुंडा ने कहा, जयपाल मुंडा ने कहा, किसी ने भी कहा? नहीं कहा। जब दूसरा जन्म है ही नहीं तो उसकी कल्पना क्या करना? उसकी कल्पना करके फायदा क्या? क्या कोई ये प्रूफ कर सकता है कि दूसरा जन्म होगा या पिछला जन्म कोई था? आप में से कोई बता सकता है कि आप क्या थे पिछले जन्म में? और आप में से कोई गारंटी? इस गांव में बहुत से लोग मरे होंगे पहले भी, उनका किसी को पता है कि वो कहां गए हैं? जब नहीं पता तो क्यों कर्ज में दबे जा रहे हैं? कर्ज में दबने का कोई लॉजिक नहीं है। और आप भी सोच करके देखिए, किसी के घर में मृत्यु हुई है और आप पुआ खाने जा रहे हैं, अच्छा लगता है? किसी के मरने का दुख होता है कि पुआ खाने की खुशी है? बहुत प्रैक्टिकल चीज है। किसी की मौत पर बैठ करके आप पुआ खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, अच्छा लगता है? ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपके घर में मृत्यु हुई है, आपको तो दुख है और जनता को खुशी है कि चलो आज लड़ुआ मिलेगा, पुआ मिलेगा, कुछ और मिठाई मिलेगी। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये दरअसल ये हमारी कल्चर का भी हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिए। ये हमारी कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये उन्हीं की कल्चर का हिस्सा है जो हमारे परिवारों में मरने पर वो आते थे खाने के लिए और सबसे पहले बैठ करके जो हमारी थाली में खाते हैं ना, ये उन्हीं का किया धरा है। हमारे लोग खाएंगे पत्तल में और पंडित जी खाएंगे थाली में। हमारा बच्चा भूखा रहेगा और पंडित जी को भोग पहले लगेगा।
हमारे बच्चे, आप देख लीजिए आपके घरों में किसी मौके पर जब खीर बनती है, कोई मिठाई बनती है, कोई त्योहार पे भी बन गई, तो क्या करते हो? सबसे पहले मिठाई लिया, खीर लिया, कुछ भी लिया, चले गए देवता पे चढ़ाने के लिए, और बच्चा पीछे आधे घंटे सो रहा है। आपको लग रहा है कि बच्चे के रोने से ज्यादा पुण्य उधर मिल रहा है। वो पत्थर है, नहीं खाएगा आपकी खीर। पहले भी पत्थरों ने खीर नहीं खाई, अभी भी नहीं खा रहे, आगे भी नहीं खाएंगे, यकीन मान लीजिए। पत्थरों ने कभी भी लड्डू नहीं खाए, ना पहले खाए, ना अब खाए, ना आगे खाएंगे। पत्थर नहीं खाते, आदमी लड्डू खाते हैं। जो बच्चा रो रहा है उसको खीर खिला दीजिए, उससे ज्यादा दुआ देगा वो बच्चा। उसके पेट की भूख को शांत कीजिए पहले, बजाय पंडित जी की भूख को शांत करने के। पंडित जी को अगर खाना है तो अपने घर में कमाए और खाए। आप क्यों इतने परेशान हैं पंडित जी को खिलाने के लिए? आपको क्या तकलीफ है? आप घर से खाना बनाएंगे, बढ़िया खाना बनाएंगे, जितना आपके घर में बेस्ट होगा वो करेंगे। बढ़िया देसी घी लेंगे, सब कुछ बर्तन चकाचक, घर भी लीप लिया, ओके। उसके बाद पंडित जी आएंगे, उसको पूरा का पूरा बढ़िया से खिलाएंगे। पंडित जी खाएंगे, पेट पे हाथ घुमाएंगे, कहेंगे जजमान दे दे, और जजमान ने दिया। और उसके बाद पंडित जी आपके पास आए कभी? नहीं, पंडित जी दोबारा नहीं आएंगे। दोबारा फिर से किसी के मरने पे पंडित जी आएंगे। और आपके घर में जब खाना नहीं होता है, आपके घर में आटा नहीं होता, खाने के लिए और चीजें नहीं होती है, पंडित जी ने किसी दिन बुलाया आपको कि आ जाइए हमारे घर खा लीजिए? क्यों खिला रहे हैं? पंडित जी ने किसी दिन आपको बराबर से बैठाया कि लीजिए हम भी कुर्सी बैठे, आप भी कुर्सी बैठ जाइए, वो भी खाट पे बैठे, आप भी खाट पे बैठ जाइए? पंडित जी ने किसी ने पूछा कि आप जो है हमारी थाली में खाएंगे कि आपके लिए अलग से बर्तन लाएं? आप तो जाते ही अलग से बर्तन आ जाता है। आपसे पूछा कहीं पंडित जी ने बराबर से खाट पर बैठ लीजिए? फिर आप क्यों उतावले हो रहे हैं कि पंडित जी आपकी खाट पर बैठे? आपको क्या मिल जाएगा पंडित जी आपकी खाट पर बैठ जाएंगे तो? यही तो वो लड़ाई है। उन्होंने आपके दिमाग में एक चाबी घुमा दी, और आप पंडित जी ने जैसी चाबी घुमाई और आप घूमे जा रहे हैं। मत घूमिए, पिछले हजारों साल से घूमते आ रहे। बाबा साहब की पूरी लड़ाई इसी पोंगा पंडितों के खिलाफ थी। ज्योतिबा फुले की पूरी लड़ाई इन्हीं के खिलाफ थी। क्योंकि आप यकीन मानिए कि इन पंडितों ने हमारा कोई उद्धार नहीं किया, हमारा उद्धार किया बाबा साहब ने। आप याद रखिए, इन्हीं पंडितों ने बाबा साहब को पढ़ने से रोका था। यही वो पंडित थे जो बाबा साहब को स्कूल में नहीं जाने देते थे। यही वो पंडित थे जो फाइट यू फेंक करके देते थे। और हम पंडित जी को घर में बैठा के खिलाएंगे, हम मृत्यु भोज करेंगे? क्यों करेंगे जी? किस लिए करना है? आपको खाते हुए शर्म आनी चाहिए कि किसी के घर में मौत हुई है और आप कटोरा लेकर के जा रहे हैं। हम तो खाएंगे खाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे। ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल गलत है। ये गरीब आदमी को और गरीब बनाने की साजिश है। ये कोई सामाजिक ऐसा नहीं है ताना बाना कि इसको अगर मृत्यु भोज को आप नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होगा, किसी का नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है, और इस दुनिया में आप एक मिनट के लिए सोच करके देखिए, कहा जाता है हिंदू व्यवस्था के तहत कि जो लोग पैदा हुए, कुछ लोग मुंह से पैदा हुए, कुछ लोग भुजाओं से पैदा हुए, कुछ पैरों से पैदा हुए, कुछ जो है जंघाओं से, कुछ पैरों से पैदा हुए। आप में से सब लोग जानते हैं बच्चे कैसे पैदा होते? किसी को लगता है कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं? आज तक हुए किसी के मुंह से बच्चे पैदा? दुनिया हंसती है आपके ऊपर जब कहते हो कि बच्चे मुंह से पैदा हो रहे हैं, कि भुजाओं से बच्चे पैदा हो गए, कि टांगों से बच्चे पैदा हो गए। तो किसने बनाई ये कहानी? उन्होंने, पंडित जी ने कहानी बनाई, और आप उसी को लेकर के घूमे चले जा रहे हैं। मत घूमिए ज्यादा, कतई जरूरत नहीं है इसको घुमाने की। आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आने वाली पीढ़ियों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मृत्यु भोज हो या बाकी की तमाम तरीके की चीजें, बहुत सारे लोग धार्मिक कथाएं कराते हैं। कोई 1.25 मणि करता है, कोई 1.5 मणि करता है, कोई 1.25 मणि करता रहता है। बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं,
मंदिरों ने एक भी किसी का उद्धार नहीं किया। अगर कोई मंदिर बना करके आपको पुजारी बना दे तो मेरे से कहलवा दीजिए। आप में से अगर कोई मंदिर बना के पुजारी बन जाए तो बता दीजिएगा। पुजारी भी उन्हीं का लोग बनेगा, मंदिर आप बनाएंगे, इनकम भी उनके पास जाएगी, तो फायदा क्या हुआ भाई? क्या फायदा हुआ उसका? कोई फायदा नहीं है। इसलिए इन चीजों को एकदम से छोड़ दीजिए। ये दरअसल उन लोगों के लूटने के तरीके हैं। वो बिना मेहनत किए पेट में हाथ फेर करके खा गए। वो एक्चुअली खा के गए, आपको चाट गए, पूरी पीढ़ियां चाट गए, आपकी सारी चीजें ले गए। इसलिए अब तो खिलाना बंद कीजिए और इस कर्ज के बोझ से निकल जाइए। किसी को कोई फायदा नहीं है। और हमारी तरफ जहां से मैं आता हूं, हमारे बहुत पहले छोड़ चुके हैं, हमारे नहीं करते थे। एक लास्ट कहानी कह करके खत्म करता, वो भी ज्योतिबा फुले के यहां से है। एक बार एक व्यक्ति था, उसके घर में मौत हो गई, एक बुजुर्ग की मौत हुई। पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा कि पूरा क्रियाक्रम करना पड़ेगा, सारा भोज भात जितना होना सब करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके पिताजी को मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मुक्ति नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति ने बेचारे ने डर के मारे सारा भोज भात किया। भोज भात करके और खाके पंडित जी चले गए। कहा कि अब सीधे जो है आपके पिताजी स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है साहब। कुछ समय बाद फिर पंडित जी उस घर में आए। उस व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी बताओ, हमारे पिताजी सब वहां ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी सी चलने फिरने में दिक्कत होती है, अगर एक साइकिल मिल जाए पिताजी को तो बहुत बढ़िया रहेगा, पिताजी को चलने में सहूलियत होगी। बेचारे ने साइकिल का इंतजाम किया, पंडित जी को साइकिल दी, साइकिल लेके पंडित जी चले गए। अब उसके बाद फिर कुछ समय बाद फिर पंडित जी आए। पंडित जी आकर के फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी बताइए, हमारे पिताजी को अब तो कोई तकलीफ नहीं है? बोले कि साइकिल पे चलते चलते थक जाते हैं, खाट और मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, आराम से वो साइकिल चला के जब थक जाएंगे तो खाट पर लेट के बढ़िया आराम किया करेंगे। उस व्यक्ति ने बेचारे ने फिर से जो है खाट का इंतजाम कर दिया। पंडित जी खाट लेके चले गए, पहले साइकिल जा चुकी थी। अब फिर दोबारा आए पंडित जी ने उससे पूछा, उस व्यक्ति ने कि पंडित जी ये बताओ, खाट और साइकिल पहुंच गई, अब तो पिताजी हमारे सही सलामत होंगे? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी दिक्कत है। तो इतने में उनका जो बेटा था, मतलब पोता जो था, जो मरे थे उनका, उन्होंने कहा कि पिताजी पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। तो बोला कि कैसे झूठ बोल रहे हैं पंडित जी? बोले कि दादाजी रात में हमारे सपने में आए थे, कहा था कि खाट और साइकिल दोनों पंडित जी के पास हम तक भेजे ही नहीं अभी तक। तो कहानी दरअसल यही है कि सारा का सारा माल आपसे लेकर के पंडित जी अपने घर में रख लेते हैं और आप इसी तरीके से गरीब होते हुए चले जाते हैं। इसलिए इन सब से बचिए तो आप बच जाएंगे, बाबा साहब बच जाएंगे, बाबा साहब का सपना बच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।